दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि बदायूं में 2 बहनों की पेट से लटकती तस्वीर अभी लोग भूले भी नहीं थे कि देवरिया से आई एक और तस्वीर से रोंगटे खड़े हो गए हैं। देवरिया में हाल ही में शादी करने वाले पति पत्नी की लाश आज सुबह पेट से लटकती मिली है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है, अखिलेश यादव को क्या ये तस्वीरें नजर आ रही हैं? देवरिया और बदायूं की लगभग एक जैसी ही तस्वीर है और इसीलिए हमें ये लिखना पड़ रहा है कि अखिलेश के राज में यूपी का समाजवाद पेड़ से क्यों लटकता मिल रहा है। वो समाजवाद जिसकी बात राम मनोहर लोहिया किया करते थे, वो समाजवाद जिसके जरिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की बुनियाद रखी और जिसके जरिए मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक का रास्ता तय किया, वो समाजवाद अगर आज पेड़ से लटकता हुआ मिलता है तो अपने आप में शर्मसार करने वाली 2 तस्वीरें हैं। चलिए आपको बताते हैं देवरिया का पूरा मामला है क्या। दरअसल नरेंद्र और ममता की शादी पिछले 1 मई को हुई थी। नरेंद्र के परिजनों का कहना है कि नरेंद्र ममता को लेने अपने ससुराल गया था और आज उन्हें उसकी मौत की खबर दी गई। परिजनों ने नरेंद्र की हत्या की आशंका जताई है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में यह खौफनाक वाकया सामने आया है। इलाके में एक जोड़े की लाश पेड़ से लटकी पाई गई है। हड़कंप मचा हुआ है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव का है, जहां गांव के बाहर एक पेड़ पर लड़के लड़की की लाश लटकी पाई गई। शव की शिनाख्त की गई है। नरेंद्र और ममता नाम बताया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता घनश्याम मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। घनश्याम, ये पूरा मामला क्या है? लड़के के घर वाले क्या कह रहे हैं, लड़की के घर वाले क्या बता रहे हैं, संबंधित और डिटेल क्या है आपके पास? जी, आपको बता दे रहा कि ये आज सुबह डेड बॉडी मिली है, जो अभी बताया, जो अभी सामने आया मामला। इसमें जोड़े की शादी 1 मई को हुई थी, इसमें अभी जो बात हुई है 4 जून को इसकी जो है घर कल गया था बुलाने के लिए मैके ससुराल से जब लड़की को लेकर चला तो रास्ते में हुआ और आज उसकी डेड बॉडी पेट से लटकी मिली है, जिसमें मृतका के भाभी का आरोप जो लगा रही है। उन्होंने कहा कि कल ससुराल के लोगों ने बुलाया था और बुलाने के बाद आज उसकी सूचना मिली है कि डेड बॉडी पेट से लटकी हुई है। इसमें पुलिस मौके पर पहुंच के डेड बॉडी को अपने कब्जे लेकर पहुंचवाने भेजा। जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके सामने आया अभी तक? जी, अभी पीसी करने जा रहे हैं। एसपी से बात हुई, एसपी से अभी पीसी करने जा रहे हैं। इसमें खुलासा होगा कि मामला क्या है। अब खुलासे के बाद ही पता चल रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके सामने आया अभी तक? जी, अभी पीसी करने जा रहे हैं। एसपी से बात हुई, एसपी से अभी पीसी करने जा रहे हैं। इसमें खुलासा होगा कि मामला क्या है। अब खुलासे के बाद ही पता चल रहा है। बहुत शुक्रिया घनश्याम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दोबारा मैं जुड़ूंगा आपके साथ। देवरिया और बदायूं की 2 तस्वीरें हैं। यूपी में पेट से लटकता समाजवाद देखिए आप, और इसके अलावा अखिलेश और मुलायम का उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी से दरिंदगी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। आपके सामने यूपी से दरिंदगी की 6 तस्वीरें हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की हालत क्या है। रेप की ये घटनाएं पिछले 24 घंटे की हैं। अमेठी, संभल, इलाहाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा। एक तरफ समाज शर्मसार हो रहा है, वहीं जो अखिलेश और मुलायम सिंह यादव का समाजवाद है वो अपना अलग तरीके का बयान पेश करता है। मुलायम और अखिलेश क्या कहते हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने रेप को सामाजिक समस्या बताकर पल्ला झाड़ लिया है। डिंपल ने कहा कि ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, यानी अपने पतिदेव की तरह ही लगभग बयान डिंपल ने भी दिया है कि जो भी कल्प्रिट्स है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। कि जो भी कल्प्रिट्स है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये कहना था डिंपल यादव को। और डिंपल यादव ने यह भी कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। यूपी में अंधेरगर्दी मची है, लेकिन सूबे के मुखिया का कहना है कि ये यूपी को बदनाम करने की साजिश है। अखिलेश यादव कहते हैं कि गूगल के जमाने में गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को रेप के सवाल पर हंसी आ जाती है, जबकि रामगोपाल यादव का कहना है कि लड़के लड़कियों में पहले प्रेम संबंध होता है और बाद में नाकाम होने पर रेप का आरोप लगा दिया जाता है। ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे। और आज का जमाना तो गूगल का है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल करें तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहां पर घटना हुई है।
बेंगलोर में घटना हुई, क्या नेशनल चैनलों पे दिखाया गया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटना को दिखाया गया? मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान में आपके सामने है, तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है, और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपका तो काम है, अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपका बेटा चीफ मिनिस्टर है, इतने सारे रेप हो रहे हैं, महिला का इश्यूज चल रहा है, एक जज तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? जो चल रहा है उसमें जिन्होंने जघन्य अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और क्या कर कई बोल रहे हैं कि अखिलेश से संभाला नहीं जा रहा है, जो शक्ति आप बरतते थे वो नहीं बरत पा रहे उस तरह। अरे गाड़ी आगे गई, गाड़ी आगे गई। कई जगह ऐसा होता है जब रिश्ते होते हैं लड़के लड़की के, और जब वो उजागर हो जाते हैं तो पलट जाते हैं और फिर उसको बलात्कार और इस तरह की बात कहने लगते हैं। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। रामेश्वर जी, आपको क्या लगता है, यूपी में समाजवादी सुरमाओं में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के कोई संवेदनशीलता है? देखिए, सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है और सरकार का मोरल राइट नहीं है राज करने का। ये घटनाएं सरकार खुद बढ़ा रही है। सरकार का काम था एक्शन लेना, तो सरकार एग्जाम्पल दूसरे प्रदेशों में दे रही है। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, आप बता दो, शीला दीक्षित का एक कंट्रोवर्शियल बयान आया था, लेकिन एक रेप की घटनाएं होती है, अपहरण होते हैं, बाकी जगह भी घटनाएं घटती, अपराध घटते हैं, तो चीफ मिनिस्टर एक्शन लेता है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान नहीं देता। जिस तरह से यूपी में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उनके पार्टी के बड़े नेता दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही संदेश चला जा रहा है अपराधियों में और गुंडों में कि ये तो हमारा राज है, हमें तो प्रोटेक्शन मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों में भी होता है, वो कहाँ एक्शन ले रहे हैं? तो एक्शन लेने की बजाय चीफ मिनिस्टर का काम बोलना नहीं होता है, का काम एक्शन लेकर के दिखाना होता है। आप देख लीजिए, जब से इनकी बयानबाजी शुरू है, घटनाएं बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और ऐसी घटनाओं पर शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन समाजवादी लोगों का और सरकार में बैठे लोगों को शर्म तक नहीं आ रही। ये बड़ी ही दुखद है, और मैं मानता हूं कि सही में उनको कोई मोरल राइट नहीं है। और मुझे लगता है, ये भी लगता है कि या तो इनकी अधिकारी नहीं सुनते, या सही में कंट्रोल नहीं करना चाहते। इन पर कौन सा दबाव है आपराधिक तत्वों का, ये इन चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहते। ये कंपेयर करते हैं, साहब लड़कियां वो रेप करके पेड़ पर लटकाते हैं ना, और गांव में, पूरा गांव में दहशत है। इनके लोग धमका रहे हैं कि अभी 3 साल हमारी सरकार है, कुछ करोगे तो हम छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी हमारे साथ में मौजूद है। रामेश्वर जी, आप रहिए हमारे साथ में। पीएल पुनिया जी, उत्तर प्रदेश में शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, कानून नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, जवाबदेही नहीं है, नैतिकता नहीं है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है? ये कैसा शासन है? ये कैसा मुखिया है? ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं स्वयं इस समय सीतापुर में हूँ, जहाँ पर एक बालिका को, दलित बालिका को पेड़ से लटका के मार दिया गया और 48 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बदायूं की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे अलीगढ़ में जज के खिलाफ जो हुआ घटना हो, सरकार में कोई गंभीरता नहीं नजर आती। एक माहौल, नरमी का माहौल, मुझे पता है आमतौर से समाजवादी पार्टी जब सरकार आती है उसके साथ गुंडागर्दी अपने आप आती है, लेकिन इसके अब की बार कुछ लोग उम्मीद करते थे कि अखिलेश यादव क्योंकि है मुख्यमंत्री तो उनकी कुछ बदलेगी और कुछ बदलाव होगा, लेकिन इनकी कोई सुनता ही नहीं है। लगता है कि एक ड्राइवर की सीट पे इनको बैठा दिया गया, स्टीयरिंग इनके हाथ में नहीं है, एक्सीलरेटर इनके हाथ में नहीं है, ब्रेक किसी तीसरे चौथे आदमी के हाथ में है। तो ये कैसे सरकार चलेगी? इस तरह की गाड़ी कभी चलती है? तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसका कोई न कोई तुरंत इलाज अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जनता भुगत रही है। पीएल पुनिया जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। यूपी में पेट से लटकता समाजवाद, देवरिया और बदायूं की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने 6 तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि किस तरह से लड़कियों और महिलाओं की अस्मत के साथ में अस्मत लूटी जाती है। और जो सूबे के मुखिया हैं वो ये कहते हैं कि जाकर के गूगल छान लीजिए और आपको
उत्तर प्रदेश के अलावा न जाने और कितनी जगह पर इसी तरीके के अपराध की खबरें मिल जाएंगी। आंकड़ों पर चलते हैं, लेकिन सियासी प्रतिक्रियाएं क्या हैं ये देखिए। कैजुअल और कंफ्यूजिंग अप्रोच वहां की सरकार अपना रही है, वहां के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं, वहां के सरकार से संबंधित नेता अपना रहे हैं, वो अपने आप में दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उस पर कोई इफेक्टिव और स्ट्रांग स्टेप लेने के बजाय उस पर कैजुअल अप्रोच और कहीं न कहीं ऐसा अप्रोच अपनाया जा रहा है जिससे कि जो इस तरह के अपराधी हैं उनके मनोबल को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की ये कहना कि हमारे राज्य की ही बातें बताई जा रही हैं, ये सत्य है कि दुर्घटनाएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पूरे देश में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जहां के नेता और जहां की सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती है, उनके पक्ष में बयान देती है। मुलायम सिंह ने मुंबई निर्भया केस में जो बयान दिया था उसने बलात्कारियों के हौसले बढ़ाए हैं, और अभी भी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश के बयान आए या शिवपाल जी के बयान आए वो सबके सब बलात्कारियों का लगभग पक्ष लेते हुए बयान आए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अनोखा राज्य हो गया है। हो सकता है कि बौखलाहट में मीडिया को उन्होंने कुछ नकारात्मक बातें कही हो, तो मीडिया पर आक्रामक होने के बजाय सरकार को अपने उन प्रबंधों पर अपनी नीतियों का खुलासा करना चाहिए जो ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। हमारे लिए चुनौती है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, तो बेहतर होगा कि सरकार के जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं वो इस पर बात करें कि वो इस परिस्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने जब ये कहा ये बच्चे हैं, गलती करते हैं, उनको कोई भेजना चाहिए थे जेल में, मैं जाऊंगा कानून को पतला करूंगा, क्या हुआ? आज पतली हो गई सरकार। तो इसलिए यूएन ने एक दिन भी लेट नहीं किया, बल्कि यूएन को तो और भी कह सकते हैं बहुत कुछ, बल्कि यूएन तो टाइम लिमिट भी देश को कह सकता है कि ये हमें ये चीजें, आप ये फलानी चीजें रिव्यू करो, पुलिस रिफॉर्म्स लाओ।